नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है माउथ अल्सर या मुंह के छाले। मुंह के छाले क्यों होते हैं, ये एक आम समस्या है। कई लोगों को परेशान करती रहती है और कई लोगों को ठीक होता है, 10 दिन बाद फिर रिपीट हो जाती है। तो इसके बारे में जानेंगे कि माउथ अल्सर या मुंह के छाले क्यों होते हैं, किन लोगों को होते हैं और क्यों होते हैं बार बार, और क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर किसी को होता है बार बार तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माउथ अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो कॉमन है, जो छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक के, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। तो कुछ ऐसे कारण है, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण माउथ अल्सर की समस्या हो जाती है। उसमें सबसे पहला कारण दिखाई देता है कि आपका वाटर इंटेक बहुत कम है। अगर किसी प्रकार का पानी का इंटेक आपका बहुत कम है तो जो इंटेस्टाइन में जो लुब्रिकेशन होना चाहिए वो सलाइवा उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है, और सलाइवा मात्रा में नहीं मिल पाती है तो बैक्टीरिया माउथ में ज़्यादा बनने लग जाते हैं और चिपक जाते हैं और माउथ अल्सर का काज बनते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण स्ट्रेस, कोई तनाव है, आपको लंबे समय से तनाव में है आप, उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर या मुंह के छाले की समस्या बार बार हो सकती है। तनाव है, कोई चिंता है, या किसी प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, महिलाओं में किसी प्रकार का हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण भी माउथ अल्सर की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर हम कई बार खाना खाते समय हमारे मुंह में प्रेजेंट दांत से गाल चप जाती है, जीभ चप जाती है, उसके कारण भी हमको माउथ अल्सर की समस्या देखने को मिल जाती है। अगर हम डेंचर लगवाए हैं, नया डेंचर लगवाए हैं, नया दांत लगवाए, उसके कारण भी हम जीभ को काट लेते हैं, दांत को काट लेते हैं, साइड को काट लेते हैं, इस कारण भी माउथ अल्सर की समस्या हमको हो जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ दवाई को खाने से भी माउथ अल्सर बार बार हो जाता है। कुछ केमिकल युक्त टूथपेस्ट अगर हम लगाते हैं, मंजन करने वाला जो केमिकल वाला मंजन होता है उसको यूज़ करते हैं, उसके कारण कई लोगों को टूथपेस्ट के कारण भी माउथ अल्सर या मुंह के छाले की समस्या से सामना करना पड़ता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, खासकर इंटेस्टाइनल डिजीज है, इंटेस्टाइनल डिजीज में सीलियक डिजीज है। सीलियक डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट को माउथ अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ मेडिसिन के बाद कुछ मेडिकल पैथोलॉजी हो सकती है। मेडिकल पैथोलॉजी में आपको कोई बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर हो जाए मुंह में, उसके कारण माउथ अल्सर बार बार हो जाता है और वो ठीक नहीं होता है। कोई प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है मुंह में, कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन होता है, कैंडिडियासिस हो जाता है, ओरल कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं। अगर वो कैंडिडियासिस हो गया है तो पूरे मुंह में वाइट वाइट करके इरेगुलर पैच पूरे मुंह में बन जाते हैं, पूरे मुंह के अंदर आप पूरा सफ़ेद एक लेयर, एक परत जम जाती है, तो आप समझिए वो प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी पेशेंट को आप माउथ अल्सर की समस्या देखने को मिलती है। कुछ विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B12, जिंक और कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण भी आपको माउथ अल्सर, मुंह के छाले देखने को मिलती है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टेदार चीज़ें, जैसे फल्स हैं, खट्टेदार फल हैं, जैसे नींबू है, पाइनएप्पल है, संतरा है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको खाने से भी आपको सेंसिटिव हो सकते हैं, आपका मुंह सेंसिटिवनेस हो सकता है, उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, उसके कारण भी माउथ अल्सर हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को आपके माउथ अल्सर की समस्या देखने को मिलती है। अगर आपको HIV हो जाती है, HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस यानी कि एड्स के नाम से जिसे आप जानते हैं, अगर हमारे बॉडी को एड्स का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में ही पेशेंट को आप मान के चलिए कि माउथ अल्सर की समस्या बार बार देखने को मिलती है। उसको फंगल इन्फेक्शन, कोरल कैंडिडियासिस उसको बार बार होती है, उसको लिकोप्लेकिया होता है बार बार, इस तरह की कोई ओरल इन्फेक्शन पेशेंट को बार बार होती है, HIV एड्स के पेशेंट को। कुछ ऐसे इस तरह की कोई डिजीज है, ऐसे कुछ लक्षण है, कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण माउथ अल्सर देखने को मिलती है। ऐसे अगर किसी को माउथ अल्सर अगर दिखाई देता है जिसमें कुछ लक्षण होते हैं, लक्षण में अगर कोई कैविटी हो जाती है, जो कई लोगों को रेड कैविटी रहती है, गड्ढा बन जाता है, लाल गड्ढे बन जाते हैं, कई लोग का पीला गड्ढा बन जाता है, कई लोग का सफ़ेद गड्ढा बन जाता है, वो भी एक प्रकार का माउथ अल्सर की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पेशेंट को खाने में तकलीफ होती है, पेशेंट को पानी पीने में तकलीफ होती है, पेशेंट बोल नहीं पाता है और लार नहीं निकल पाते हैं, इस तरह की कंप्लेंट
पेशेंट को देखने को मिलती है। अगर इस तरह का कंप्लेन अगर आपको देखने को समझ मिलती है तो आप समझिए आपको माउथ अल्सर की समस्या है। अगर माउथ अल्सर की समस्या बार बार होती है तो जितने भी कारण हमने देखे ऊपर से लेकर नीचे तक, उन कारणों को आप पकड़िए, उन कारणों को आप समझिए। अगर किसी भी कारण से आपको एक कारण के कारण आपको माउथ अल्सर होता है तो उस कारण को अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी माउथ अल्सर की समस्या परमानेंटली और हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। फिर भी अगर ये कॉमन माउथ अल्सर है, कॉमन माउथ अल्सर की कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ मेडिसिन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उस मेडिसिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको एक कंटेंट्स हम बता दे रहे हैं। टैबलेट आती है विटामिन बिकासूल जेड, दूसरी टैबलेट है बिकोजिंक जी, तीसरी टैबलेट है इमोप्लेक्स एल, और इस तरह की चौथी टैबलेट है जिंसी टोटल। और इस तरह की टैबलेट अगर आप 1 डेली आप 3 मंथ लेते हैं और अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण आपको माउथ अल्सर है तो आपको अगर ये टैबलेट लेते हैं तो पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी 3 महीने रेगुलर लेने से। होम्योपैथी के ड्रग्स आती है बोरेक्स, बोरेक्स 30 पावर अगर आप 5 ड्रॉप दिन में 3 बार पानी मिला के आप 1 महीने तक लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है लगातार जो बनी हुई है वो पूरी तरह से आप ठीक हो जाती है। आशा करता हूँ ये माउथ अल्सर मुर्गी छाले क्यों होते हैं, कारण जाना आपने, लक्षण जाना, उसका इलाज भी जाना। इलाज तो आप कारण को पकड़िए, इलाज आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप कारण फाइंड आउट कर लेते हैं आपका इलाज उस कारण का करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से परमानेंटली क्योर हो जाती है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया जरा से भी अगर आपको जानकारी मिली हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। जानकारी पर्पज से आप उसे समझिए, देखिए और अपनों को जागरूक करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और ऐसे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक में लेके बात करेंगे, उसको भी आप देखिएगा, समझिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।